ऐसे महात्माओं का झुंड, गोपांगनाओं का, ग्वाल वालों का, और सब आनंद अनुभव कर रहे हैं। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो, नारायण की क्या हो गया? आनंद हो गया, आनंदोत्सव। एक इसका अर्थ ये भी है कि जब इंद्रियों से ऊपर उठ जाओगे तभी आनंद अनुभव होगा। जब तक व्यक्ति इंद्रियों में है, मन में है, मन के धरातल पर है, आंतरिक धरातल पर है, तब तक उसे सुखानुभूति होती है, पदार्थों के रस की अनुभूति होती रहती है, विषयों के रस की अनुभूति होती रहती है, विषय रसानुभव, पदार्थानुभव, जगदानुभव। जब तक जगत के धरातल पर रहोगे, जब तक चेतना आंतरिक धरातल पर रहती है, मानसिक धरातल पर, तब तक वो जगत के आनंद में रहती है, विषय रस में रहती है। लेकिन चेतना जब अतीन्द्रिय हो जाए, मन बुद्धि की परिधि से पृथक हो जाए, ये ध्यान से सुनिए, जब चेतना मन बुद्धि की परिधि से पृथक हो जाती है, जब हम मन बुद्धि की परिधि से पृथक हो जाते हैं, देह धरातल से विलग हो जाते हैं, जब हम अपने देह धरातल से, मन बुद्धि से, विषयों से पृथक हो जाते हैं, उसकी परिधि से पृथक हो जाते हैं, तब हमारा वो अनुभव आनंद का अनुभव होता है, आनंदानुभव। इसलिए वो आनंदानुभूति है, रसानुभूति है, मंगलानुभूति है। हमारी अनुभूतियां भी अनेक हैं। कितने बार हमें स्वप्न के अनुभव मिले, कितने बार दृश्यों के, पदार्थों के, अनेक व्यक्तियों के, वस्तुओं के, घटनाओं के, तीर्थों के अनुभव, संतों के अनुभव। सच मानिए, जो सबसे बड़ा अद्भुत अनुभव है हमारा, वो नींद का अनुभव है। वो सबसे अच्छा अनुभव है, उसमें दुख नहीं होता। हमारे कई अनुभवों में एक अनुभव बहुत अच्छा है हमको, एक हमारा अनुभव, हमारी एक अनुभूति सबसे अच्छी है हम सबकी। पता है वो कौन सी है? नींद की, निद्रा का अनुभव बड़ा अनुपम अनुभव है। उसमें कोई क्लेश नहीं होता, कोई दुख नहीं होता, भय नहीं होता, हम निर्द्वंद होते हैं। आप कहोगे जी नींद में तो सपने में दुख आता है, तो नींद में स्वप्न आ गया है तो वो स्वप्न भी एक विकार है, तब भले आप दुखी होंगे, लेकिन निद्रा में, गाढ़ निद्रा में आप दुखी नहीं है। सपना भी कोई बाहर का ही है, नींद में सपना नहीं आता। नींद में आया है सपना तो बाहर की चीज आई है, नींद में वो विकार हो सकता है नींद का, पर नींद का अपना अनुभव है, निद्रा का। सुषुप्ति का बड़ा अद्भुत अनुभव है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया। एक जागृत अवस्था है जिसमें हलचल बनी रहती है, जिसमें कभी रस है कभी नहीं है, कभी सुख है कभी दुख है, कभी मान अपमान, कभी जय पराजय, कभी हानि लाभ, कभी अपना तेरा। लेकिन एक स्वप्न का अनुभव है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया। सुषुप्ति माने गाढ़ निद्रा, जब कोई नहीं है और आप भी नहीं, आप उसके साक्षी हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि जी आपके अड़ोस पड़ोस में शोभा यात्रा निकली, कुछ झांकियां निकली, आपको पता है? तो आप कहते हैं हमें पता नहीं है। आप क्या कर रहे थे? बोले हम तो नींद में थे, हम नींद में थे, हमको नहीं पता। अच्छा हम नींद में थे? बोले आप कहीं थे? बोले हमें निद्रा का साक्षी था। एक है सुषुप्ति और तुरिया। ये जो गोकुल में आए हुए प्राणी हैं, ये तुरिया अवस्था के हैं, ये समाधि पुरुष हैं, ये सिद्ध पुरुष हैं, ये दिव्य पुरुष हैं। और इन सब की सिरमौर वहां लक्ष्मी का आगमन हो गया। लक्ष्मी को संकेत नहीं दिया था भगवान ने, लक्ष्मी को तो नहीं कहा था कि आप चली जाना। भगवान ने तो माया को आदेशित किया था कि अरे माया जा, और माया आई, योग माया बनकर कंस ने
ऐसे अंबर में उछाला और वो पराम्बा बनकर प्रकट हो गई और कहने लगी, अरे मूढ़ जड़ शठ, वो अयोनिज है, वो सर्वज्ञ है, सार्वभौम है, नित्य है, वो विभु हैं, प्रभु हैं, स्वयंभू हैं, महाकाल हैं। मैं उनके अनुचरी सेविका दासी ये बताने आई हूं कि वो कब का प्रकट हो चुका। कंस भयभीत हो गया,